नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुख करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य खबरों की तरफ। उत्तराखंड में सोमवार को 24 घंटे के अंदर 5,541 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 168 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही 4,887 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में अब तक 2,49,814 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,86,521 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। साथ ही एक्टिव केस की संख्या 74,480 पहुंच गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण रोकने और कोविड अस्पतालों की व्यवस्था के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को अपर्याप्त और आधा अधूरा बताते हुए तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान में एक अदृश्य शत्रु के साथ तृतीय विश्व युद्ध चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अपेक्षित गंभीरता और तैयारी कहीं नजर नहीं आ रही है। सरकार शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर डालकर बैठी नजर आ रही है। केदारनाथ की चल उत्सव विग्रह डोली कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष भी 14 मई को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से गौरीकुंड सीधे वाहन से पहुंचेगी। यहां रात्रि विश्राम के बाद डोली 15 को धाम पहुंच जाएगी, जहां 2 दिन विश्राम के बाद 17 मई को धाम के कपाट खोले जाएंगे। विशेष पूजा अर्चना के साथ बाबा केदार की चल उत्सव डोली को पंचकेदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से वाहन से गौरीकुंड के लिए रवाना किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार दूरस्थ इलाकों के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन का इंतजाम कर रही है, जिसमें हर दिन कम से कम 30,000 टेस्ट होंगे। RT-PCR के साथ ही रैपिड एंटीजन और अन्य तरीके के परीक्षण भी तैयारी की जा रही है। इससे गांवों में लोगों को टेस्ट कराने के लिए अब शहर नहीं आना पड़ेगा। गोवा सरकार ने सोमवार को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवा को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर सभी संक्रमितों को इस दवा के इस्तेमाल की मंजूरी दी है, जिससे बुखार का स्वरूप गंभीर न हो पाए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि आयुर्वेदिक दवा सभी हेल्थ सेंटर पर मिलेगी। ये दवा सभी लोगों को लेनी होगी, चाहे उनमें कोरोना के लक्षण हो या नहीं हो। CBSE ने कोरोना संकट महामारी के इस दौर में स्टूडेंट के मानसिक तनाव को देखते हुए CBSE दोस्त फॉर लाइफ नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशन दिए जाएंगे। ये ऐप स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा और उन्हें 12वीं के बाद करियर ऑप्शन के संबंधित सलाह भी देगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने सवाल किया कि देश में कोरोना महामारी के संकट के समय प्रधानमंत्री के नए आवास के लिए आखिर इतने सारे पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं, जबकि इस पैसे का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं पर किया जा सकता था और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए ज़रूरी चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सकती थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजधानी में जल्द ही इतने पर्याप्त ICU और ऑक्सीजन बेड हो जाएंगे कि इसकी कमी महसूस नहीं होगी। सीएम ने कहा कि रामलीला ग्राउंड में 500 ICU बेड मंगलवार से शुरू हो जाएंगे। इसे GTB अस्पताल से जोड़ा गया है। इसके अलावा LNJP के सामने बनाए जा रहे 500 ICU बेड भी अगले 2-3 दिन में चालू हो जाएंगे। अनुमान है कि इसके बाद ICU और ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव में TMC की जीत के बाद से ही बंगाल में लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस घटना को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अहम फैसला लेते हुए BJP के कुल 61 विधायकों को X कैटेगरी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के मुताबिक ये सुरक्षा प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ हो रही कथित हिंसा को देखते हुए लिया गया है। WHO ने कोविड के भारतीय स्वरूप B1617 को वैश्विक स्तर पर चिंताजनक स्वरूप की श्रेणी में रखा है। WHO में कोविड-19 तकनीकी दल से जुड़ी डॉक्टर मारिया ने कहा कि वायरस को इस स्वरूप को लेकर WHO के विभिन्न दलों के बीच भी चर्चा जारी है और इसकी नज़र इस बात पर भी है कि हमारे पास इसके संक्रमण के बारे में क्या क्या जानकारी है और साथ ही भारत और अन्य देशों में इस वायरस के प्रसार के बारे में क्या क्या अध्ययन हो रहे हैं। देश प्रदेश की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।